यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी की इन बहुत ही अलग और धाकड़ तस्वीरों के बाद पाठशाला का पहला चैप्टर। मोदी सनातन का गौरव लौटा रहे, इंडी वाले मुस्लिम वोट के चक्कर में औरंगजेब को महान बता रहे। हिंदू मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब को किसने हिंदू प्रेमी बताया तो भयंकर तूफान आया। कौन औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। अब ना बाप का सगा ना भाइयों का, औरंगजेब की फर्जी महानता का वो चैप्टर जो हर धागे खोल देगा। सबसे पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 10 साल से जिस तरह मजबूत भारत की नींव गहरी करते जा रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुत्व और सनातन का गौरव लाने का मिशन चला रहे हैं, यह बात इस देश के कुछ नेताओं को, उनकी तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स को जम नहीं रही। और इसलिए आप देखिए ना, कभी सनातन को गालियां देते हैं ऐसे लोग, कभी राम मंदिर के कार्यक्रम का अघोषित बॉयकॉट करते हैं, कभी महाकुंभ को लेकर पूछते हैं कि इससे पेट भर जाएगा क्या। 10 मीन में एक निकालेंगे क्या, महाकुंभ में ये हो रहा नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। कभी संभल में कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई पर छाती पीटते हैं। और अब तो एक कदम आगे जाकर औरंगजेब जैसे घोर, क्रूर और हिंदू विरोधी शासक को हीरो बताने का काम शुरू हो गया। कहां तो लोग हाल ही में आई छावा फिल्म देखकर छत्रपति संभाजी महाराज के लिए रो रहे हैं। उन पर औरंगजेब का क्रूर अत्याचार जानकर औरंगजेब को कोस रहे, पूछ रहे हैं कि यह इतिहास हमको क्यों नहीं बताया, खाली मुगल करते रहे। और इस देश में इंडी गठबंधन के नेता वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में औरंगजेब को महान बताने के लेवल पे आ गए। आज पाठशाला का कोई भी चैप्टर आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि मोदी योगी से नफरत के चक्कर में इस देश में कैसी कैसी चीजें हो रही। जैसे कोई राम मंदिर से इतना चिढ़ गया कि उसे ग्रेनेड से उड़ाने की साजिश रच रहा था। यह पूरी खबर भी आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। कोई छत्रपति संभाजी महाराज के गुणगान से इतना चिढ़ा हुआ है कि औरंगजेब को महान शासक बताने लग रहा है। कोई महाकुंभ को देखकर इतना चिढ़ा हुआ है कि औरंगजेब के जमाने में हुए महाकुंभ को शानदार बताने चला गया। मतलब विपक्ष की ये जो चिढ़ है वो इसलिए भी है क्योंकि जो पार्टियां दशकों से कथित सांप्रदायिकता का डर दिखाकर कथित सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने इंजेक्शन लगा रखा था सेक्युलरिज्म का, भाई उसका नशा अब धीरे धीरे हिंदुओं पर से खत्म हो रहा है। और अब इनकी लड़ाई में किसी को दिलचस्पी नहीं है, इसलिए विपक्ष तनाव में है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोलें क्या। भाई जिन्हें लग रहा है कि हिंदू वोट तो एकमुश्त मोदी योगी के पास जाने ही लगा है, वो खुलकर औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं ताकि कम से कम मुस्लिम वोट तो हाथ से ना फिसले। शायद इसी वजह से अखिलेश यादव के नेता अबू आजमी औरंगजेब को इंसाफ पसंद बादशाह बताने लग गए। औरंगजेब की वजह से भारत सोने की चिड़िया बना, भाई ये थ्योरी देने लगे। जबकि आप देखिए कि औरंगजेब वो क्रूर मुगल शासक था जिसने धार्मिक नफरत में मंदिर तुड़वा दिए, अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ में मंदिरों को तुड़वाया, जिसने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, उन पर अत्याचार किए, जिसने हिंदुओं पर जजिया लगाया यानी टैक्स लगाया अलग से, जिसने गद्दी के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया, अपने पिता को 7.5 साल कैद में रखा, शाहजहां को। मतलब जो औरंगजेब ना अपने भाई का हो सका ना अपने बाप का हो सका, उस औरंगजेब को अपना बताने की होड़ लगी हुई। अखिलेश यादव के महाराष्ट्र के नेता से लेकर अयोध्या के सांसद तक औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। बीजेपी भी फुल हमलावर है। अबू आजमी पर एफआईआर तक हो गई, उनकी फोटो पर चप्पल पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में उन्हें सस्पेंड करने और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग हो रही है। एक बार देखिए कि आज महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक दिन भर कैसे अबू आजमी के बयान पर बवाल मचा रहा। फिर आपको विस्तार से बताऊंगा कि 24 घंटे में अबू आजमी के सुर कैसे बदल गए, औरंगजेब की कब्र को खत्म करने की बात किसने कह दी और औरंगजेब का इतिहास कितना घटिया और घिनौना है, सब बताऊंगा। पहले आज के विवाद की एक झलक देखिए। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो, इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। यानी अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का अपमान किया है, इसलिए ये देशद्रोही है। ये देशद्रोह का भी कलम लगाना चाहिए उसके ऊपर। वो आदमी जैसे जिहादी को अगर समझता नहीं रहेगा ना, तो फिर उसको जल्दी औरंगजेब के पास भेजना पड़ेगा।
बवाल दिन भर मचा रहा। जिन्हें औरंगजेब में इंसाफ पसंद शासक दिख रहा है, आज उनके लिए भी हम इतिहास का चैप्टर खोलेंगे। लेकिन पहले यह देखिए कि महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी को लेकर कैसे हंगामा मच गया। विधानसभा के अंदर तो अबू आजमी का विरोध हुआ ही, विधानसभा के बाहर महायुति के विधायकों ने अबू आजमी के पोस्टर की जूतों से धुलाई कर दी। अबू आजमी को पोस्टर में औरंगजेब के भेष में दिखाया गया। देखिए, अभी जो फिल्म आई थी उसमें जैसे औरंगजेब को दिखाया था, उसमें अबू आजमी की फोटो लगा दिया, उसके मुंह पे चप्पल मारने लगे वहां पे लोग। विधानसभा परिसर में जबरदस्त हंगामा हुआ। अबू आजमी पर ऐसा गुस्सा उतारा गया कि उनका बड़ा सा पोस्टर लेकर उनकी तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगा दिए, अब मुंह पे जूतों चप्पल से मारने लगे। ये विरोध दिखाया वहां पर लोगों ने। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। एक बार जरा उसकी तस्वीरें भी देखिए, फिर बताऊंगा कि अबू आजमी कैसे 24 घंटे के अंदर पलट गए, क्यों पलट गए और हुआ क्या। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था। आजमी निलंबित झाला पाहिजे। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की धरती, इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारे औरंगजेब के गुणगान पर बवाल तो मचना ही था। यह बवाल ज्यादा बढ़ गया तो अबू आजमी के सुर नरम पड़ने लगे। अब आप सुनिए, कल औरंगजेब की तारीफ कैसे कर रहे थे अबू आजमी, और 24 घंटे में FIR, देशद्रोह का केस चलेगा, ऐसी बातें होने पर कैसे अब वो बयान से पलटने लगे। जरा सुनिए। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख के अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो, जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो। तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। तो अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी बयान वापस ले रहे हैं, लेकिन पहले तो बोल गए कि भाई औरंगजेब इतना महान था कि भाई 34% हिंदू थे उस राज में। ये क्या लॉजिक हुआ बॉस? कह रहे हैं कि उसकी फौज में जो है वो हिंदू थे, उसका सिपा सलार जो है वो हिंदू था। भाई नहीं मिला होगा कोई मुसलमान इतना शक्तिशाली या इतना कमाल का कि भाई उसको सिपा सलार बनाए। उसकी टीम में अगर हिंदू थे, भाई वैसे तो अंग्रेजों के जमाने में भी बहुत सारे लोग जो है वो अंग्रेजों की फौज में हिंदू भारतीय लड़ते थे, तो इसका मतलब क्या भारतीय चाहते थे कि अंग्रेज हम पर राज करें? ये कौन सा लॉजिक हुआ? औरंगजेब पर अबू आजमी अपना बयान वापस ले रहे हैं। कल से आज तक अबू आजमी के ये सुर इसलिए बदल गए क्योंकि मुंबई पुलिस ने अबू आजमी के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अबू आजमी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और मानहानि की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, अबू आजमी को विधानसभा से सस्पेंड करने और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग भी तेज हो गई। अबू आजमी पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कैसे भड़के हुए हैं, ये सुनिए। फिर बताता हूं कि इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना कैसे समाजवादी पार्टी के नेता पर बरस पड़ रही। ये हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को हलाल करके मारने वाला ये औरंगजेब, ये अच्छा कैसा हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारा देश का दुश्मन है, राष्ट्र का दुश्मन है। और इसलिए अबू आजमी इन्होंने ये माफी मांगनी चाहिए। देशभक्ति का अपमान किया है, इसलिए उनका जितना कड़ी निंदा करे उतनी कम है। और मैं ये भी कहूंगा कि उन्होंने इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री और गृहमंत्री जी, ये जो उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का अपमान किया है, इसलिए ये देशद्रोही है। ये देशद्रोह का भी कलम लगाना चाहिए उसको। अखिलेश यादव के नेता अबू आजमी पर उन्हीं के इंडी गठबंधन की पार्टी शिवसेना UBT फायर। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता तो अबू आजमी को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर अखिलेश यादव के नेताओं के बार बार औरंगजेब की शान में कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं, यह भी बताता हूं। जो लोग भी औरंगिया को बहुत बड़ा समाज सुधारक या दयालु कहना चाह रहे हैं ना, वो महामूर्ख हैं। और उनको अगर इतना ही प्यार मुगलों से, इन बाबर की औलादों से, इन हुमायूं की औलादों से है ना, तो वहीं चले जाए ना जहां वो गए।
और औरंगिया का जो लोग भी महिमा मंडित या जो स्तुति गान कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान चले जाएं। ये इंडी अलायंस में साथी हैं समाजवादी पार्टी के, कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए अबू आजमी के जैसे लोगों को। यह पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को औरंगजेब शांति का दूत लग रहा है। सपा के नेता तो अब हर बात की तुलना औरंगजेब के जमाने से करने लगे। अबू आजमी कल कह रहे थे कि औरंगजेब के जमाने में भारत सोने की चिड़िया था। इसी तरह अखिलेश यादव की पार्टी के एक और नेता अमीक जमाई कुछ दिन पहले सीएम योगी को घेरने के चक्कर में औरंगजेब के जमाने को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि कुम तो औरंगजेब के जमाने में अच्छा हुआ था। सुनिए सपा नेताओं के औरंगजेब प्रेम को। फिर बताऊंगा अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने औरंगजेब को लेकर क्या कह दिया। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। हम ये समझते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में भी गुम होता था, उतने अव्यवस्थाएं नहीं होंगी, उतने लोग नहीं मारे गए होंगे जितना आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में जो अव्यवस्थाएं हुई। समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि उनका बस चले तो वो औरंगजेब को शांति, अर्थशास्त्र, लिटरेचर का ऑस्कर थमा दें। वो औरंगजेब की तारीफ ऐसे कर रहे हैं जैसे औरंगजेब भारत में सनातन की सेवा करने आया था और आके यहीं बस गया। आप अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को सुनिए भाई। अयोध्या वाले लोगों को पहले ही लोग कह रहे हैं कि तुमने ये क्या किया, कैसे वहां बीजेपी को हरा दिया। हालांकि अभी उपचुनाव में बीजेपी जीती वहां, लेकिन अवधेश प्रसाद अब कह रहे हैं कि अबू आजमी ने कुछ गलत नहीं कहा, उनको भी औरंगजेब सही लग रहा है। सुनिए अयोध्या के सांसद को, फिर बीजेपी कैसे भड़की है ये भी दिखाता हूं और फिर हिस्ट्री बताता हूं औरंगजेब। डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि औरंगजेब की तारीफ में कांग्रेस के बाकी नेता भी पीछे नहीं रहे। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद सुनिए पूरे मामले पर क्या बोल रहे हैं। उसके बाद औरंगजेब की कब्र किसके निशाने पर आ गई ये दिखाता हूं। तो फिल्में दिखा करके आप फर्जी कहानी गढ़ने का काम कर रहे हैं। ये फर्जी कहानियां हैं, ये फर्जी कहानियों को मत गढ़ने का काम करें। जानिए इतिहास के अंदर उसका झगड़ा किसके साथ था, शिवाजी के साथ क्यों झगड़ा था। मैं वही बात कर रहा हूं जो फिल्म आई है उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उनका झगड़ा शिवाजी के साथ क्यों हुआ था। झांकिए इतिहास के अंदर, आधा अधूरा ज्ञान फैल रहे हैं। एक तो भाषा सुनिए कैसी भाषा है, और उसके बाद शिवाजी बोल रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इतने सम्मान से देश में नाम लिया जाता है, शिवाजी के साथ क्या था, शिवाजी के साथ क्या था, यह भाषा है। मतलब इन लोगों का बस चले तो इतिहास रगड़ के मिटा दें, लिख दें कि औरंगजेब बहुत महान था। सपा और कांग्रेस के नेताओं को सुनकर ऐसा ही लग रहा है जैसे औरंगजेब के गुणगान की कोई कंपटीशन चल रही है। कौन औरंगजेब को कितना महान बता सकता है। इस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष के अंदर दो तरह की प्रतियोगिता चल रही है, एक तो मुगलों को महान बताने की, दूसरा खुद को सबसे बड़ा हिंदू विरोधी साबित करने की। सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए एक बार। मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में ये तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी ये अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि वह औरंगजेब जिसकी वंश परंपरा बाबर से शुरू होती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था, आज की डेट में भारत से उसका क्या संबंध है और क्यों नफरत के बीज आप यहां बोना चाह रहे हैं। और इससे साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग जिन्होंने वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और भारत में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म और हिंदू धर्म को HIV, कोरोना वायरस जैसे शब्द कहे जो शायद औरंगजेब ने भी अपने जमाने में नहीं कहे होंगे, उससे बड़ा अपने को हिंदू विरोधी साबित करने की गला काट प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। भाई बीजेपी का हिसाब क्लियर है, वो ये कह रही है ये सब मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कर रहे हैं लोग।
बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने भी औरंगजेब की तारीफ के लिए अबू आजमी को निशाने पर लिया। उन्हें याद दिलाया कि जिस महाराष्ट्र में वो विधायक बने हैं उस महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज हैं। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। औरंगजेब का गुणगान करना और उसे हीरो की तरफ पेश करना नई बात नहीं। कुछ इतिहासकारों ने भी औरंगजेब की छवि ऐसी बनाई जैसे वो कितना कोमल हृदय का, सबसे प्रेम करने वाला व्यक्ति रहा, उसके राज में किसी पर कोई अत्याचार ही ना हुआ हो जैसे। जबकि औरंगजेब की सच्चाई इससे ठीक उलट थी। अबू आजमी से लेकर अमीर जमाई जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए औरंगजेब हीरो है। अखिलेश के नेताओं के लिए औरंगजेब एक खास वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने का जरिया है। ये लोग भूल जाते हैं कि औरंगजेब का वो खूनी इतिहास जिसका हर पन्ना कत्लेआम से भरा हुआ है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा में औरंगजेब की क्रूरता का एक पहलू यही दिखाया गया। छत्रपति संभाजी महाराज पर औरंगजेब ने कितने जुल्म किए, उनकी कैसे खाल निकलवा दी, नाखून उखाड़ दिए, आंखों में जलती हुई सलाखें डाल दी, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि संभाजी महाराज ने औरंगजेब के कहने पर इस्लाम कबूल करने के ऑफर को नहीं माना। यह औरंगजेब अखिलेश के नेताओं के लिए मसीहा है, दरिया दिल है। आज आपको औरंगजेब की असली पहचान और उसकी सच्चाई याद दिलाता हूं। वो इतिहास जिसकी चर्चा नहीं होती, जिसके बारे में हर सनातनी को जानना चाहिए। औरंगजेब की पहचान मुगल बादशाह की, लेकिन ये उसकी असली पहचान नहीं है। बादशाह होने से पहले औरंगजेब की पहचान उस शख्स की है जो ना अपने बाप का हो सका ना अपने भाइयों का, और जो अपने खून का ना हो सका था वो हिंदुओं और सनातनियों का कितना रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। औरंगजेब की पहचान ये भाइयों के हत्यारे के तौर पर है, और यही उसकी असली पहचान है। औरंगजेब के खूनी इतिहास की शुरुआत अपने भाइयों के कत्ल से शुरू होती है। साल 1652 में शाहजहां की सेहत खराब होने लगी थी, जो कि औरंगजेब के फादर थे, और इसी के साथ सत्ता का संघर्ष भी शुरू हो गया। शाहजहां के तीनों बेटों में बादशाह बनने की होड़ लगी हुई थी। शाहजहां दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब को यह मंजूर नहीं था। वो खुद बादशाह बनना चाहता था। अपने दोनों भाइयों से निपटने के लिए औरंगजेब कसाई बन गया। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच सत्ता के लिए जंग हुई। जंग में दारा शिकोह हार गया और आगरा से अफगानिस्तान भाग गया। औरंगजेब ने दारा शिकोह का पीछा किया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दारा शिकोह को कैदी बनाकर सड़क पर घुमाते हुए महल लाया गया। औरंगजेब के सामने ही दारा शिकोह की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। अपने दूसरे भाई शाह शुजा का भी औरंगजेब ने कत्ल करवा दिया था। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को भी 7.5 साल कैद में रखा, पीने के पानी तक के लिए तरसा दिया। 7.5 साल कैद में रहने के बाद शाहजहां की मौत हो गई। यह है औरंगजेब की पहचान, अपने भाइयों का कातिल, अपने पिता को तड़पा तड़पा के मारने वाला। और यह औरंगजेब महान लग रहा है इन लोगों को, जो अपने बाप का नहीं हुआ, जिसने अपने भाइयों का सिर कलम कर दिया। उसके बारे में अबू आजमी कहते हैं कि बड़ा दरिया दिल था। यह है इनकी पॉलिटिक्स। औरंगजेब जितने दिन तक बादशाह था तब तक वो लगातार हिंदुओं पर अत्याचार करता रहा। औरंगजेब 1958 में मुगल बादशाह बना था और इसके बाद भारत में इस्लामिक शासन लागू करने में जुट गया। सनातन के प्रतीकों को एक एक करके मिटाने लगा। औरंगजेब ने सनातन के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान 1969 में शुरू किया, जिसके बारे में औरंगजेब की जीवनी में लिखा हुआ है। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया। औरंगजेब के दरबारी लेखक साकी मुस्तैद खान ने मासिर आलमगीरी में खुद इसके बारे में लिखा है। 1965 में पब्लिश हुए वाराणसी के गजेटियर में पेज नंबर 57 पर भी इस आदेश का जिक्र है। औरंगजेब का यह आदेश उसके शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुआ था। हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों को मनाने पर भी रोक लगा दी गई थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कितने मंदिरों को तोड़ा था वो भी आपको याद दिलाता हूं। 1665 में सोमनाथ मंदिर तोड़ा उसने। 1666 में हरियाणा में भीमा देवी का मंदिर तोड़वाया। 1667 में दिल्ली में कालका देवी का मंदिर तोड़ा। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा। 1670 में वृंदावन में गोविंद देव मंदिर तोड़ा। 1671 में मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़ा।
1685 में जबलपुर 64 योगिनी मंदिर तोड़ा, 1699 में लखनऊ के पास अष्टभुजा मंदिर को तोड़ दिया, 1705 में महाराष्ट्र के पंढरपुर में मंदिर को तोड़ा। ये तो कुछ मंदिरों के नाम है, ऐसे ही न जाने कितने मंदिर औरंगजेब ने हिंदू नफरत में तोड़वा दिए। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब सोमनाथ मंदिर औरंगजेब का इतिहास में लिखते हैं कि 17वीं सदी के आखिर में औरंगजेब ने गुजरात प्रांत के गवर्नर को पत्र लिखकर कहा था कि सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके वहां मूर्ति पूजा बंद करा दो। फिलहाल वहां क्या स्थिति है इसकी जानकारी नहीं है। अगर एक बार फिर से वहां मूर्ति पूजा होने लगी है तो मंदिर को इस तरह से बर्बाद कर दो कि इमारत का कोई निशान न बचे, पूजा करने वाले लोगों को भी वहां से भगा दिया जाए। मतलब उसका एजेंडा था बॉस कि मंदिर तोड़ो और फिर मंदिर फिर से खड़ा ना हो जाए, वहां लोग पूजा ना कर। यह है अखिलेश यादव के नेता अबू आजमी का हीरो औरंगजेब, जो मंदिरों को तोड़ता था, हिंदुओं को दबाता था और अगर दोबारा मंदिर बन जाता था तो उसे फिर गिराने का आदेश देता था। और इसी औरंगजेब की तारीफ करते समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थक रहे, कांग्रेस के सांसद नहीं थक रहे। इसी तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर से भी औरंगजेब को बड़ी चिढ़ थी। औरंगजेब ये नहीं चाहता था कि हिंदुओं का कोई नामो निशान भारत में बचे, इसलिए वो मंदिरों को तोड़ता था, हिंदुओं को त्योहार नहीं मनाने देता था। और उस समय हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र वाराणसी था। काशी विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब ने इसलिए तोड़ा क्योंकि काशी हिंदू धर्म संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। काशी की प्रतिष्ठा से औरंगजेब नफरत करता था। औरंगजेब का भाई दारा 1656 में काशी आया था। मुगलों के खिलाफ विद्रोह का केंद्र काशी रह चुकी थी। यानी औरंगजेब को हिंदुओं से जुड़ी कोई भी चीज फूटी आंख नहीं सुहाती थी। खास तौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के औरंगजेब हिंदुओं को मैसेज देना चाहता था कि देखो यही हैसियत है इस समय तुम लोगों की। और इसलिए कई लोग कहते हैं कि मंदिर पूरा नहीं तोड़ा गया, उसकी कुछ हिस्से रहने दिए गए और उस पर मस्जिद बनी, ताकि बार बार वो दीवार देखो, वो चिन्ह देखो तो हिंदू जो है ना वो डिमोरलाइज्ड फील करे कि देखो तुम्हारे मंदिर पे बना हुआ है। ये उसकी सोच थी। औरंगजेब बहुत ही कट्टर इस्लामिक बादशाह था। वो पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था और इसके लिए औरंगजेब ने हिंदुओं पर बेइंतहा जुल्म किए। हिंदुओं के लिए चुंगी यानी टैक्स को दोगुना कर दिया। हिंदुओं से जजिया कर वसूला जाने लगा। इस्लाम कबूलने पर सरकारी नौकरी मिलती थी। हिंदू अधिकारियों को सेवा से निकाल दिया गया था। बड़े बड़े शहरों में गीत संगीत बंद करा दिया गया। होली दिवाली के त्योहारों पर रोक थी। मूर्ति पूजा को बंद करने का आदेश दिया गया। हिंदू घोड़े हाथी की सवारी नहीं कर सकते थे। मथुरा का नाम इस्लामाबाद कर दिया था। वृंदावन का नाम बदल के मोमिनाबाद कर दिया इसने। गोवर्धन का नाम मोहम्मदपुर कर दिया था। सोचिए, जो औरंगजेब सनातनी संस्कृति के जो चिन्ह हैं उनके नाम बदल रहा था, उस औरंगजेब के नाम पर इस देश की राजधानी में सड़क है औरंगजेब रोड, आज तक हटाई नहीं गई है। सोचिए, जिस औरंगजेब के अंदर इतनी कट्टरता और हिंदुओं से नफरत भरी थी, वो कैसे किसी का हीरो हो सकता है। लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए बार बार औरंगजेब का नाम उछाला जाता है, उसका गुणगान किया जाता है। औरंगजेब की बर्बरता और कट्टरता का शिकार हिंदुओं के साथ साथ सिख भी थे। औरंगजेब ने जब कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार किया तो हिंदुओं ने गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। औरंगजेब ने फरमान दिया कि कश्मीर के हिंदू अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो वो जिंदा बच जाएंगे, नहीं तो सबको मार दूंगा। कश्मीरी हिंदुओं की बात सुनकर गुरु तेग बहादुर उनकी मदद करने को तैयार हो गए। यह बात औरंगजेब को पता चली तो उसने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करवा लिया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर से पूछा कि आप सिख हैं तो फिर हिंदुओं के लिए क्यों लड़ रहे हैं। इस पर गुरु तेग बहादुर ने कहा कि मेरा धर्म भले ही हिंदू नहीं है, लेकिन मैं हिंदुओं के सम्मान से रहने और उनके अधिकार, धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। इस पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को भयंकर यातनाएं दी। गुरु तेग बहादुर के भाइयों को उनकी आंखों के सामने मार दिया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने का लालच दिया गया कि छोड़ दूंगा अगर इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन बॉस वो गुरु तेग बहादुर थे। उन्होंने औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेके। हार कर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर तलवार से कटवा दिया। औरंगजेब ने भारत पर 49 साल राज किया और इस दौरान वो भारत को इस्लामिक देश बनाने के मिशन में जुटा रहा। हिंदुओं पर असंख्य अत्याचार किए, लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान को अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलती है। औरंगजेब के साथ भी ऐसा ही हुआ। औरंगजेब के आखिरी दिन बहुत ही मुश्किल से कटे। साल 1707 में औरंगजेब जब मरा तो बेहद बूढ़ा हो गया था, चलने फिरने के लायक नहीं था। कई तरह की बीमारियां औरंगजेब को हो चुकी थी। हालत यह हो गई थी औरंगजेब की कि वो खुद से नफरत करने लगा था कि मतलब कैसी मेरी हालत है। अमेरिकी इतिहासकार स्टेनली अल्बर्ट वोलपोर्ट ने अपनी किताब अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया और राम कुमार वर्मा ने अपनी किताब औरंगजेब की आखिरी रात में औरंगजेब के पत्रों का जिक्र किया है, जो औरंगजेब ने मरने से पहले अपने बेटों को लिखी थी।
औरंगजेब ने इन चिट्ठियों में लिखा था कि अब मैं बूढ़ा और दुर्बल हो गया, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं और इस संसार में क्यों आया, मैंने लोगों का भला नहीं किया। ये खुद वो लिख रहा अपनी चिट्ठी में कि मैंने लोगों का भला नहीं किया, यहां लोग मरे जा रहे हैं। ना तो बहुत सबका भला करता था, वो खुद चिट्ठी में बेटों को लिख रहा कि मैंने लोगों का भला नहीं किया, मेरा जीवन ऐसे ही निरर्थक बीत गया, भविष्य को लेकर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ज्वर अब उतर गया है, मतलब बुखार उतर गया है, लेकिन शरीर में सूखी चमड़ी के अलावा कुछ बचा ही नहीं। दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आया था, लेकिन अब पापों का भारी बोझ लेकर यहां से जा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि अल्लाह मुझे क्या सजा देगा। मैंने लोगों को जितने भी दुख दिए हैं, वो हर पाप जो मुझसे हुआ है उसका परिणाम मुझे भुगतना होगा। बुराइयों में डूबा हुआ गुनहगार हूं मैं। यानी खुद औरंगजेब अपने पाप गिनवा रहा अपने बेटों को, और यहां औरंगजेब को महान बताने की लड़ाई चल रही है। बहुत महान था। वो कह रहा है कि मैंने इतने पाप किए हैं कि अल्लाह पता नहीं मुझे क्या सजा देगा। यहां भाई लोग लगे पड़ गए ना, औरंगजेब तो चीता था। इसलिए सियासी गुस्सा भड़क रहा है और यह गुस्सा औरंगजेब की कब्र पर भी निकल रहा है। मांग हो रही कि जैसे औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया, वैसे ही औरंगाबाद से औरंगजेब की कब्र हटा देनी चाहिए। सुनिए एक बार। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है, वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। औरंगजेब का सच्चा इतिहास जो जानेगा वो उससे मोहब्बत तो नहीं कर सकता बॉस। लेकिन क्या ऐसी ही हालत यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की होगी जब इतिहास के पन्ने भविष्य में पलटे जाएंगे?